नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम चुनाव चक्र। दरअसल चुनाव चक्र में आपको हरियाणा के कोने कोने से अलग अलग नेताओं से मुलाकात करवाया और इसी दौर में आज मैं फरीदाबाद लोकसभा के अंदर फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में हूँ। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो शायद आपके लिए वो नाम आपने समझ लिया होगा कि किस व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं। दरअसल उनका नाम विपुल गोयल है, जो हरियाणा के पूर्व सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। 2014 से 2019 उन्होंने कैबिनेट मंत्री के तौर पे काम किया और 2019 से 2024 फिर संगठन में काम किया और 2024 में फिर भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर विश्वास जताया और फिर इनको भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से टिकट दिया और कैंडिडेट बनाया। गोयल साहब नमस्कार। नमस्कार। गोयल साहब, 2014 से 2019 भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे आप चुनाव लड़े और उसके बाद कैबिनेट मंत्री बने। आपने लगातार फरीदाबाद क्षेत्र की साथ साथ पूरे हरियाणा का विकास में आपने अपना अहम योगदान दिया। कैसे देखते हैं 2014 से लेकर 2024 दोनों टर्म में आपकी सरकार रही, क्या क्या वो मुद्दे होंगे जिनके आधार पे अब की बार फिर तीसरी बार सरकार बनाने की दावा किया जा रहा है? 2014 से 2024 तक जितने भी काम किए वो अपने आप में जनता में जाने के लिए बहुत ही पूर्ण है और कहेंगे कि इतने लंबी विकास की और कामों की फहरिस्त है कि जो अपने ही काम गिनवाने का अगर हम काम करें और तो मैं समझता हूँ कि जनता बहुत अच्छे तरीके से उन कामों से संतुष्ट है। जो जो हमने काम किए, चाहे पर्ची खर्ची बंद कर नौकरी देने का काम को, एक बहुत बड़ा उद्योग चलता था ट्रांसफर्स के नाम पर, उसको बंद करने का काम किया। पढ़ी लिखी पंचायतें लाने का काम किया। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सभी विभागों के अंदर डिजिटल ऑनलाइन सेवाएं शुरू करने का काम किया और जो इंडस्ट्री के अंदर है बहुत अमूलचूल परिवर्तन करके बहुत सारी जो सुविधाएं थी इंडस्ट्रियलिस्टों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। एमएसपी पर जो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आज तक हरियाणा नंबर 1 प्रदेश पहले भी था जो सबसे ज़्यादा फसलें एमएसपी पर खरीदता था और आज भी अब जो नई घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने की, सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला हरियाणा पहला प्रदेश है। इसके अलावा बहुत से अनेक कार्य जिन्हें मैं गिनवाऊँ तो ओडीएफ फ्री हरियाणा, नल से जल हरियाणा, जो हमारी माताएं बहनें कई कई किलोमीटर से पानी भर कर लाती थी पीने के पानी को, उनको घर तक नल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। तो मुआवजे के नाम पर अगर हज़ारों करोड़ रुपए देने का काम किया, कांग्रेस जो किसान हितैषी बताती है 5-5, 2-2 रुपए के चेकों की बजाय लाखों करोड़ों रुपए का भुगतान करने का काम किया, तो कांग्रेस की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो मैं तो यही कहूँगा कि कांग्रेस के पास गिनाने के लिए कुछ काम नहीं है। उनके 2004 से लेकर 2014 के जो भी जितने भी वो थे भ्रष्टाचार पर कहते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, चाहे प्लॉटों आवंटन का भ्रष्टाचार, चाहे किसानों हितैषी बनने के नाम पर 2-2 रुपए के चेक देने का काम, हमारी सरकार ने उन सब भ्रष्टाचारों पर लगाम लगाने का काम किया और 10 साल में एक भी आरोप भ्रष्टाचार का भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सिद्ध नहीं हो सका। ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी सरकार की। लेकिन अगर कांग्रेस के नेता की बात करें, चाहे वो विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, चाहे और भी कांग्रेस के नेता हैं, वो कहते हैं, एक तो उन्होंने यात्रा चलाई दीपेंद्र हुड्डा ने, हरियाणा बचाओ, ठीक है। वो कहते कि जो हरियाणा में 10 साल में हरियाणा बहुत पीछे चला गया। हरियाणा का एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जो कि आज खुशहाल जीवन जी रहा हो। मैं ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात बता रहा हूँ। वो कह रहे व्यापारी वर्ग की बात कर लो, व्यापारी वर्ग बिल्कुल परेशान है। युवा वर्ग की बात करो तो बेरोजगार है। किसान की बात करो तो किसान की हालत खराब है। आप कैसे देखते हो कि ये तमाम जो आपके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इससे बीजेपी कैसे निजात ले पाएगी? देखिए, विपक्ष है वो अगर इस तरीके की बात नहीं करेंगे तो किस तरीके से काम चलेगा। लेकिन हम तथ्य के आधार पर बात करते हैं। जो हज़ारों करोड़, 10,000 करोड़ से ज़्यादा का मुआवजा देने का काम किया किसानों को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। एमएसपी पे फसल खरीदने का काम किया गया,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा बता दें कि क्या काम कभी उन्होंने इस तरीके के काम किए। व्यापारियों की बात करें, आज व्यापारियों को टैक्सेशन प्रणाली से ईज करने का काम, जीएसटी जो लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और जो ब्लैक होल्स सिस्टम के अंदर थे उनको बंद करके आज स्मूथ टैक्सेशन सिस्टम जो जारी किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। करोड़ों लोगों को इनकम टैक्स की परिधि में नए जो रिटर्न भरने वाले लोग हैं उनको लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मैं कहता हूं कि जो 1.5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं बगैर पर्ची बगैर खर्ची के, वो किसी जाति किसी क्षेत्र विशेष की नहीं, पूर्ण जो भी काबिलियत के तौर पर हरियाणा से बच्चा आया उसको चुनकर भेजने का काम हरियाणा की सरकार ने किया, उसको नौकरी देने का काम हरियाणा की सरकार ने किया। मैंने पहले भी बताया, कांग्रेस की सरकार में उद्योग और गोरख धंधा चलता था। एक एक मिनिस्टर्स एक एक एमएलए ट्रांसफर्स के नाम पर लाखों रुपए खाने का काम करते थे। हर विभाग के अंदर ट्रांसफ़र पॉलिसी लाके उससे निजात पाने का काम किया। और डेवलपमेंट की, मैं 2014 से लेकर 2019 तक फरीदाबाद विधानसभा का नुमाइंदा था, विधानसभा को फरीदाबाद को रिप्रेजेंट करता था। 2000 करोड़ से ज़्यादा के काम हमने कराए जो पिछले 20 साल में भी फरीदाबाद के अंदर नहीं हुए थे। तो मैं किस तरीके से मान लूँ उनके दावे ठीक हैं, लेकिन आपके सवाल के साथ, आपके जवाब के साथ एक सवाल और निकल गया। लोकसभा में जो फरीदाबाद से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जब उनसे मैं इसी तरह रूबरू हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि फरीदाबाद, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 10 साल में फरीदाबाद का कायाकल्प बदल गया। जो 10 साल पहले फरीदाबाद था वो और आज में फरीदाबाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन्होंने कहा कि ये जितना भी चीज़ आप देख रहे हो सब हुड्डा साहब के समय का काम किया हुआ है। अब आप कह रहे हो कि 2000 करोड़ रुपए आपने लगाया, तो मतलब क्या लगता है कि ये सिर्फ आरोप की बात है। हम तो कहते हैं ना, हम तथ्य पर काम करेंगे, डॉक्यूमेंटेड काम हम बता देंगे। फरीदाबाद को अनेकों हाईवेज से जोड़ने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। फरीदाबाद को बॉम्बे हाईवे से कनेक्टिविटी देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। केएमपी जैसी सुविधा, ईस्टर्न पेरीफेरी जैसी सुविधा देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने किया। नई नई रेलें चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। फरीदाबाद के अंदर आईएमटी जो कि 3000 करोड़ एकड़ से ज़्यादा के अंदर फैली हुई है, उसमें पारदर्शिता से प्लॉट आवंटन करके उनको डेवलप कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो पिछले 20 साल के अंदर भी पैसे खर्च नहीं हुए, उससे कई गुना ज़्यादा इस 10 साल के अंदर खर्च करने का काम किया। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि अगर उनके दावे और वादे इतने थे पिछले लोकसभा के चुनाव के अंदर, जरूर उन्होंने हमारे प्रत्याशी का मार्जिन कम किया या हरियाणा के अंदर 5 लोकसभा सीटें ले गए, लेकिन कितना बड़ा झूठ बोला उन्होंने। हमारी प्यारी जो गरीब वर्ग जनता है उसको बहकाने का काम किया कि तुम्हारा संविधान को चेंज कर देंगे, तुम्हारे संविधान में से आरक्षण हटा देंगे। ऐसा मोदी जी जैसे महापुरुष पर उन्होंने आरोप लगाने का काम किया। और उसके अलावा हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, जो कि उनके साथ एक मखौल मजाक बनाने का काम किया कि हमारी सरकार आएगी, 8500 रुपये आपके अकाउंट में खटाखट देने का काम करेंगे। उन्होंने तो जिस प्रदेश में उनकी सरकारें थी उनमें भी लंबी कतारें हमारी बहनों की लगी रहीं और उनका उपहास उड़ाने का काम किया। ये ना भूलें कांग्रेसी, ये लोकतंत्र है। वो बहनें और वो गरीब जनता जिनका मजाक उड़ाया है ना, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इस उपहास का बदला लेंगे। और 8500 रुपये देते वक्त राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा और उनके परिवार ने जो बोला कि 8500 रुपये खटाखट देंगे, आने वाले विधानसभा में ऐसे ही हमारी महिलाएं और दलित परिवार के लोग वोट देंगे फटाफट, और इनको घर चलता हुआ करने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। एक सवाल और भी है कि 2024 में आप विधानसभा के प्रत्याशी हैं फिर से फरीदाबाद के। आखिरकार जनता जब भी किसी नेता से बात होती है तो यही अमाउंट सामने आता है, 2000 करोड़, 4000 करोड़, 5000 करोड़ की विधानसभा पे खर्च किया गया। जनता थोड़ा सा जानना चाहेगी कि फरीदाबाद में विपुल गोयल जी ने जो 2000 करोड़ मैं बताऊंगा वो किस किस स्ट्रक्चर पे खर्च किया। मैं बताता हूँ। फरीदाबाद के अंदर, ओल्ड फरीदाबाद के अंदर पूरी की पूरी हमने 40 साल पुरानी जो सीवरेज और वाटर लाइन है वो चेंज कराने का काम किया 150 करोड़ रुपए से।
भारत कॉलोनी नहर पार्क एरिया जिसमें आज 40,000 वोटर हैं, उसको स्क्रैच से सारी सीवरेज पाइपलाइन बदलने का काम और सड़कें बनाने का काम हमने किया, वो 225 करोड़ रुपए की लागत से। उसके अलावा 12 सेक्टर के बाद जो जितने भी सेक्टर हैं वहाँ पर मीठा पानी रेनी वेल की शुरुआत की हमने 100 करोड़ रुपए की लागत से, वो करने का काम हमने किया। उसके अलावा क्रिकेट स्टेडियम फरीदाबाद के अंदर 135 करोड़ रुपए की लागत से उसका काम शुरू कराने का काम हमने किया। और खाली स्पोर्ट्स के अंदर ही अन्य चाहे 12 सेक्टर के अंदर इंडोर स्टेडियम है वो बनाने का काम किया, एस्ट्रोटर्फ लगाने का काम किया। सैकड़ों करोड़ रुपए के काम जो है हमने उस पर लगाने का काम किया। हमारा टाउन पार्क है उस पर 15 करोड़ रुपए लगाकर उसे मॉडल टाउन पार्क बनाने का काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सड़कों पर करोड़ों रुपए खर्च करने का काम हम लोगों ने अपने टाइम पर किया। ये सब ऑथेंटिक है, हम कोई वादे या आरोप प्रत्यारोप नहीं करते। अगर कहेंगे तो मैं लिस्ट भेज दूंगा, किस डेट में बनी, किस डेट में पूरी हुई, किस डेट में कितना कितना उसका एस्टीमेट था, कितने पैसे उस पर लगे। मैं कहता हूँ कि फरीदाबाद का जो है ना, चाहे स्कूल की बात हो, स्कूलों का जीर्णोद्धार कराने की बात हो, नया हॉस्पिटल की नींव रखने की बात हो, अनेकों काम, कितने ही सामुदायिक भवन बनाने का काम किया हो। और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डीएनडी से लेकर अमेरिका ये बॉम्बे हाईवे जो है उसको कनेक्ट करने का काम जो है, जो कि अभी पूर्ण होने वाला है, दिसंबर तक चालू हो जाएगा, वो आधा चालू भी हो गया है, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करने का काम किया। तो अनेकों काम किया हमने, हर फील्ड में काम किया, चहुमुखी काम करने का काम किया। अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी मैं बता पाऊँ 267 पार्क है छोटे बड़े, उनको स्मार्ट पार्क बनाने का काम किया। तो बहुत काम मेरी सरकार ने किया। कुछ और पीछे चलते हैं कि 5 साल कैबिनेट मंत्री भी रहे, तो आप अपने मंत्रालय के बारे में भी कुछ बताएं कि कुछ ऐसे डिसीजंस जो विपुल गोयल जी के द्वारा लिया गया और वो वाकई में हरियाणा के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। देखिए, जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर किसी भी इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट को मापा जाता है कि उस प्रदेश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है। जब विपुल गोयल सरकार में था तो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 13वें नंबर पे थे, और विपुल गोयल ने जिस दिन अपना मंत्रालय का पद छोड़ा हम हिंदुस्तान में 3रे नंबर पर थे। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, उसके लिए बड़े आमूल-चूल परिवर्तन करने का काम हमने किया। हमने सिंगल विंडो सिस्टम की जगह अंडर वन रूफ सिस्टम चालू किया, जिसमें 75 के करीब एनओसीज को 45 दिन के अंदर देने का काम किया। और डीम टू बी क्लियर्ड का हमने वो एक नारा दिया कि अगर मिल जाती है ठीक है, नहीं तो आप समझिए आपने अप्लाई कर दिया, आपकी एनओसी होगी, आप अपना काम शुरू कीजिए। तो हमने बहुत सारी नई नई पॉलिसी बनाई, क्लस्टर पॉलिसीज़ अलग अलग बनाई, हमने वेयर हाउसिंग पॉलिसी बनाई, एमएसएमई के लिए पॉलिसी बनाई। दूसरा डिपार्टमेंट मेरे पास था स्किल डेवलपमेंट जी। और मैं कहना चाहूँगा जिस दिन मैं उस मंत्रालय के अंदर मैंने मंत्रालय का पद संभाला, हम लोग हिंदुस्तान में 14वें नंबर पे थे। और जिस दिन विपुल गोयल ने पद छोड़ा हम नंबर 1 पे थे, और चैम्पियन ऑफ चैम्पियन का अवार्ड हम लोगों ने जीता। तो मैं ये हमसे 10 तक आगे कोई नहीं थे। हमने स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, पहली सरकारी यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर बनाने का काम किया, और स्किलिंग में बहुत बड़ा काम किया। तीसरा डिपार्टमेंट विपुल गोयल के पास एनवायरमेंट डिपार्टमेंट था। 2-2 साल तक की एनओसीज में लंबित थी, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, सारे दिन दलाल मंत्रालय के अंदर और ऑफिसों में घूमते थे। हम लोगों ने ऑनलाइन पॉलिसी की लगाकर पहले 6 महीने के अंदर जितनी भी वहाँ पर एनओसीज पेंडिंग थी उनको क्लियर करने का काम किया, और दूसरी सिर्फ 15 दिन के टाइम पर एनओसीज देने का काम किया। उसके अलावा ऑनलाइन सिस्टम करके पब्लिक इंटरफेस को कम करके भ्रष्टाचार को, मैं कहने में कोई गुरेज नहीं है, हम ख़त्म तो नहीं कर सके, लेकिन उस पर 75% लगाम लगाने का काम हमने किया। तो एक बहुत बड़ा काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। 3 मंत्रालय मेरे पास थे, इनका रिपोर्ट कार्ड तो मैं देने को तैयार हूँ कि जो जो हमने किए। और आप देख सकते हो ये सरकारी आंकड़े हैं, बिल्कुल 14वें से पहले पर आना, 13वें से 3रे पर आना, ये इसके लिए हमें बहुत बड़ा काम मंत्रालयों के अंदर करना पड़ा, वो हम लोगों ने किया था। क्या लगता है कि फरीदाबाद विधानसभा की बात करें तो 5 साल का गैप रहा, भले ही आपकी पार्टी के विधायक ही यहाँ से विधायक थे, अब की बार पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया। चुनाव का रिजल्ट तो 8 तारीख को आएगा, माहौल कैसा लग रहा है आपको? देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, मैं कहूँगा तो अपनी बात कहोगे, अपना बोलने का। आप यहाँ पर घूमे भी होंगे, जायजा भी लिया होगा, ये जनता बता देगी कि किस मार्जिन के साथ फरीदाबाद विधानसभा की सीट जीतने जा रही है। अपने आप में रिकॉर्ड मतों से
फरीदाबाद की जनता भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे विपुल गोयल को जिताकर हरियाणा की विधानसभा में भेजी। क्योंकि मेरा सवाल इसलिए था कि इस बार पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी सीधी टक्कर होती थी। छोटे छोटे दल जो हैं रीजनल पार्टीज वो गठबंधन करते थे। गठबंधन अब की बार भी हुआ है, लेकिन कहें तो इनेलो बीएसपी का गठबंधन हुआ है, जेजेपी का चंद्रशेखर रावण के साथ गठबंधन हुआ है। और बात करें तो कहीं न कहीं ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो जो आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक कह रहे थे कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी अब की बार ऐसा चुनाव लड़ेगा कि ना तो भूत में ऐसा किसी ने लड़ा, ना भविष्य में ऐसा कोई लड़ पाएगा। तभी तो आप जो मैं पेपरों में खबरों में सुन रहा हूँ सोशल मीडिया पे, 90 पे लड़ने वाली पार्टी 6 पे सिमट के आ गई है, 6 पे कांग्रेस से समझौता करने को तैयार है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, लोकसभा के अंदर भी भानुमति का कुनवा जुड़ा था। कितने सारे अनेकों दल मिलकर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और पूरा झूठ का सहारा लिया उन्होंने। मैंने अभी आपको बताया, संविधान की बात हो, महिलाओं की बात हो और अन्य अनेकों प्रकार के झूठ उन्होंने बोले, लेकिन सारा भानुमति का कुनवा मिलकर भी 240 का आंकड़ा प्राप्त नहीं कर सका। तो इसलिए ये अलायंसेस भी होते रहते हैं, इस तरीके के गठबंधन भी है, आचार विचार भी मिलते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा, पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चाहे बहुजन और इनेलो का गठबंधन हो, चाहे जेजेपी और रावण जी का गठबंधन हो, चाहे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो। 8 तारीख की शाम को हम आपसे फिर मिलेंगे। मेरी बात को याद रखना, माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। फरीदाबाद में कितने बड़े चुनौती मानते हैं, क्योंकि इस बार कांग्रेस फरीदाबाद लोकसभा पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है कांग्रेस का, क्योंकि जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के उदयभान, वो फरीदाबाद लोकसभा से ही आते हैं, होटल विधानसभा शायद उनका है। तो वो उनका कहना है कि अब की बार फरीदाबाद में वो रिजल्ट आएगा कि आप देखोगे कि कांग्रेस ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सफाया किया। मैंने कहा ना, ये ख्याली पुलाव है, कहते ना शेख चिल्लियों वाली बातें हैं। वो झूठ बोलकर 5 सीटें ले आए, जो कि टोटल मिला के 40 सीटों पर कांग्रेस आ गई थी। हाँ, वो 5 लेने के बाद कांग्रेस अति आत्मविश्वास में। आत्मविश्वास में नहीं है, आत्मविश्वास नहीं कहते इसे, कहते ना किसी झूठ के रास्ते जो रास्ता तय किया उस भुलावे में, उस भुलेखे में है। और जनता अच्छे तरीके जानते हैं, आप हम भी जानते हैं, झूठ बार बार तो नहीं चलता। बताओ उनके मैनिफेस्टो के अंदर जो जो बातें थी वो झूठ थी ना थी। जो उन्होंने कहा संविधान के अंदर परिवर्तन हो जाएगा, झूठ बोला नहीं बोला। जो उन्होंने कहा हम 8500 रुपये महिलाओं को देने का काम करेंगे, वो झूठी झूठी बरसात की तरह जो भी अनाउंसमेंट करते हैं। आप देख रहे हैं आज हिमाचल का हाल, अभी 6 महीने हुए कर्नाटक हाल देख रहे हैं, सरकार किस तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है। उनके मुख्यमंत्री दिल्ली आके चक्कर काट रहे हैं कि हमें ग्रांट दीजिए। उनके झूठ को, उनके बेफालतू की जो उन्होंने घोषणाएं की थी, उनको देने के लिए सरकार रेवड़ियां बांट दे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये हरियाणा की जनता है, अच्छे तरीके से जानती है कि किस राज्य में हमारा हरियाणा उन्नति कर सकता है, किस राज्य में हमारा हरियाणा तरक्की कर सकता है। ये बात ठीक है कि झूठ कई बार चल जाता है, लेकिन बार बार झूठ कभी नहीं चलता। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस जो अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रही है, 6000 रुपये पेंशन और भी बहुत सारे वादे की, ऐसा सरकार बनते ही 2 लाख नौकरी, ठीक है, ये ओपीएस। मेरा एक सवाल है आपसे। आप पत्रकारिता से जुड़े, मैं आपके सवाल को बीच में ही काटता हूँ। जो घोषणा पत्र तैयार करिए, क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? मैं वही 3000 रुपये का आज जो पेंशन मिलती है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया। कांग्रेस ही 2-2 रुपए के किसानों को चेक देकर, मैंने विधानसभा के अंदर उन्हें देखा है किस तरीके से किसानों का मजाक उड़ाते थे। 500 रुपये की जो है पेंशन देने का काम कांग्रेस की सरकार करती थी। और इस सब के अंदर इजाफा किया है, धीरे ग्रेजुअली बढ़ाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अभी उन्होंने सबक नहीं लिया हिमाचल और कर्नाटक से, अभी हरियाणा को और बर्बाद करने का मैनिफेस्टो आ रहा है। हरियाणा की जनता अच्छे तरीके से जानती है कि किस तरीके से कहाँ देंगे। हरियाणा को बर्बाद करवाने के लिए हरियाणा की जनता बिल्कुल तैयार नहीं है। एक और चीज है कि कांग्रेस लगातार पोर्टल को लेके आपको घेरती रहती है, आपकी सरकार को घेरती है। तो इस पोर्टल ने तो हरियाणा के लोगों का जीना दुर्लभ कर दिया। जैसे ही हुड्डा साहब कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री का शपथ लूंगा, वैसे ही सारे पोर्टल खत्म कर। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो हम बनते ही पोर्टल खत्म कर देंगे, क्योंकि पोर्टल के
हटने से पहले आओ पहले पाओ और शाम को मिलो और सुबह प्लॉट ले जाओ, ये वाला कहानी शुरू हो सकती है। इसके जरिए वो जो उद्योग धंधा, जो व्यापार ट्रांसफ़र में चलता था, वो हो सकता है। जो नौकरियों के अंदर भाई भतीजावाद चलता था, जो पैसे चलते थे, वो शुरू हो जाएगा। तो इसलिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, जेब भरने के लिए ये पोर्टल ख़त्म किया जाएगा, वरना पोर्टल के अंदर पब्लिक इंटरफेस को ख़त्म करके काबिलियत के तौर पर काम करवाने का, काम देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। वो तो पोर्टल बंद ही करना चाहेंगे कि हम लोग आ रहे हैं, हमें किस तरीके से हमारी जेबें भरेंगी। अगर पोर्टल चलते रहेंगे तो जेबें तो नहीं भर सकती, उस पर एक अंकुश लगेगा। नायब सिंह सैनी ने एक नारा दिया है, नया नारा जिंद में। उन्होंने कहा कि अब की बार 85 पार। विपुल गोयल कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, उन्होंने कहा अब की बार 85 पार, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ 85 होंगे, 88 होंगे, 87 होंगे, 84 होंगे, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात पक्की है कि पूर्ण बहुमत की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। और जो हरियाणा की जनता है वो अच्छे तरीके से जान गई है कि कांग्रेसियों के हाथ में ना तो वो सुरक्षित है, ना हमारा प्रदेश सुरक्षित है, ना किसी तरीके का विकास सुरक्षित है। तो इसलिए सब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में और डबल इंजन की सरकार में विश्वास व्यक्त करते हैं। आज देश के अंदर चाहे एयरपोर्ट की बात ले लो, चाहे देश के अंदर चाहे रेलवेज़ और रेलवे स्टेशंस की बात ले लो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स की बात ले लो, चाहे जल से नल की बात ले लो, चाहे बिजली की बात ले लो, तो ये अनेकों चीज़ें गिनवाने लगेंगे तो सैकड़ों चीज़ें हैं। तो ये सब काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर हुए, जिनका लाभ आज देखिए हमारी 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए। ये शौचालय एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन उस बहन से, उस माँ से उसका दर्द समझो कि जब किसी दिन नींद देर में खुले तो शौच में जाने के लिए पूरा दिन इंतज़ार करना पड़ता था उन्हें। उसको ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमारी माताएं बहनें चूल्हे के अंदर उपला और लकड़ियाँ फूक फूक कर उनकी आंखें 40 साल के अंदर ही बैठ जाती थी। उस मर्म को, अस्थमा हो जाता था, उस मर्म को समझने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। करोड़ों महिलाओं को गैस कनेक्शन देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो अनेकों ऐसे काम है। ये सिलेंडर के लिए ब्लैक मार्केटिंग होती थी, लोग हज़ारों रुपए की ब्लैक देकर सिलेंडर भरवाने का काम करते थे। आज घर घर गैस देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो अनेकों ऐसे काम हैं लोगों के लिए। जब बीमार कभी कोई व्यक्ति हो जाता था, इलाज कराने के लिए अपना घर, मकान, खेत खलियान सब गिरवी रखने पड़ते थे। आज उस जो आयुष्मान योजना है, 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज, वो लाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ऐसे अनेकों काम है मोदी जी ने जो 10 साल के अंदर किए, जो कि डायरेक्ट आज हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति नहीं है, मैं समझता हूँ कि 90% लोग उनकी कोई ना कोई योजनाओं से लाभान्वित हैं। गोयल साहब, आखिरी पड़ाव में चलते हैं, समय इजाज़त नहीं दे रहा। सवाल भी बहुत है और आपके पास जवाब भी बहुत है, लेकिन फरीदाबाद विधानसभा की आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि विपुल गोयल को फरीदाबाद की जनता अगर आशीर्वाद देती है और विपुल गोयल फिर से विधायक बनते हैं, फिर से सरकार में हिस्सेदारी होती है और अगर आपकी सरकार बनती है, तो फरीदाबाद के लिए ऐसे कौन कौन से काम थे जो विपुल गोयल जी पावर में रहते हुए ये था कि ये काम रह गया और अब ये है कि पावर आते ही सबसे पहले जनता के लिए ये काम किया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विपुल गोयल मंत्री था तो अनेकों कार्य हमने शुरू किए जो कि चल भी रहे हैं। उसमें से फरीदाबाद का जो नारसिंह क्रिकेट स्टेडियम है वो उसे जल्द पूरा कराना, ओल्ड फरीदाबाद के अंदर एक हॉस्पिटल है उसको जल्द पूरा कराना, और विकास विकास और विकास, यही काम विपुल गोयल का नारा था, विपुल गोयल का है और भारतीय जनता पार्टी का है। हम लगकर 18 घंटे काम करके इन कामों में तेज़ी लाने का काम करेंगे और फरीदाबाद को एक विश्व के मानचित्र पर जो उसका कभी स्थान होता था, एक इंडस्ट्रियल टाउन होता था, वैसी गरिमा के साथ दोबारा उसे उल्लेखित कराने का काम विपुल गोयल करेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दरअसल आज के चुनाव चक्र कार्यक्रम में हमारे साथ हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल थे, जिनको फरीदाबाद से फिर भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार टिकट दिया है। अगर बात करें तो
चुनाव 5 नवंबर को होना है। 8 नवंबर को 8 नवंबर को अगर कहें तो उसकी काउंटिंग होगी और 5 नवंबर को चुनाव है। फरीदाबाद की जो जनता है आखिरकार किसे वो सपोर्ट करती है, किसे वोट करती है, ये तो जनता जानती है। लेकिन नेताओं का ये कहना है, जिस नेता से भी बात करते हैं तो नेताओं का ये कहना है कि जनता उनके साथ है। विपुल गोयल जी का भी कहना है कि फरीदाबाद की जनता अब की बार मुझे विजय फिर से बनाएगी और फरीदाबाद में सिर्फ और सिर्फ विकास 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 ही होगा। वहीं पे इन्होंने कहा कि दरअसल सीटें 84 आए, 85 आए, 87 आए, 88 आए, लेकिन मैं आपको इतना बताना जरूर चाहूँगा कि अब की बार फिर नायब सैनी जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है। आखिरकार जनता ही डिसाइड करेगी और 8 तारीख को ही पता लग पाएगा कि जनता, हरियाणा का जनता, फरीदाबाद का जनता आखिरकार किसके साथ है। तब तक के लिए देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।